नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। हम लोग जो हिंदी शिक्षण से जो हिंदी पेडागोजी होती है उससे संबंधित हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से पहला चैप्टर था भाषा शिक्षण और दूसरा चैप्टर था भाषा कौशल। आज यह तीसरा टॉपिक है, शिक्षण में आने वाली समस्याएं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो समय से देख पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यदि आपको अच्छा लगता है तो। और यदि आप फ्री नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप यह पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वह भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं जल्दी ही। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शोभना बा को वाह लिखती है, इसकी उसकी इस समस्या का कारण है, क्या कारण है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो कि संबंधित होता है, लिखने से संबंधित होता है, तो वह वाह को वाह लिख रही है, तो उसकी इस समस्या का कारण क्या है? डिस्ग्राफिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 90 से 109 बुद्धि वाले विद्यार्थी किस श्रेणी में आते हैं? तो औसत श्रेणी में आते हैं 90 से 109 बुद्धि वाले विद्यार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुभाषा कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे उत्तम तरीका है आपस में बातचीत का अवसर देना। क्या होगा? जब आपस में बातचीत का अवसर देंगे तो बच्चे खुलकर बोल पाएंगे, अपनी समस्या बता पाएंगे, एक दूसरे बोलने का तरीका सीखेंगे, उनकी झिझक दूर होगी। तो मतलब उनका बहुभाषा कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे उत्तम यही तरीका है कि उन लोगों की भाषा जानने का आपको अवसर प्रदान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो नीरज है वह डा को रा बोलता है, उसकी इस अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो शुद्ध उच्चारण के द्वारा। आप उसको उच्चारण स्थान के बारे में बताइए, उच्चारण करने के बारे में बताइए कि किस लेटर को किस तरीके से पढ़ा जाए, उस हिसाब से आप उसे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आपकी कक्षा का कोई छात्र अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो आप क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वह क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्र के दोषों को दूर करना। उपचार करने का मतलब क्या होता है? जैसे अपन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह क्या करता है? यदि आप बीमार हैं तो वह पूछता है, तो डॉक्टर क्या करता है? आपसे पूछता है, जब आप बताते हैं तो वह क्या करता है? रोगों को दूर करने की दवा देता है। ठीक है, तो यही है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, यही होता है कि छात्र के दोष जो हैं उसके अंदर, उसको दूर किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक भाषा को जांचने के लिए कौन सा तरीका महत्वपूर्ण होता है? छात्रों से बातचीत करना। जब आप छात्रों से बातचीत करेंगे तो उनकी शैली का पता होगा कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार विधि की जांच होती है किस? साक्षात्कार विधि में क्या होती है? व्यक्तिगत दोषों की जांच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री विषयों को बनाती है, कैसा बनाती है? तो सरल बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार्ट का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का प्रकार है, कैसा है? दृश्य है, क्योंकि चार्ट के माध्यम से जब हम शिक्षण सामग्री करवाएंगे या चार्ट बनवाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वह प्रदर्शित होंगे, जिसे छात्र देख पाएंगे, तो यह दृश्य सामग्री हुई। ठीक है, पहले शनिवार को उत्कर्ष के विद्यालय में स्टैन अली का डिब्बा फिल्म दिखाई गई। फिल्म में शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार है? दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं,
ठीक है। तो हमें चित्र दिखाई भी देते हैं, साथ साथ उसकी जो वॉइस होती है, आवाज़ भी, वह भी हमको सुनाई देती है। तो हम एक साथ दोनों कार्य करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने का प्रभावी तरीका है छात्रों को उस स्थल के भ्रमण हेतु प्रेरित करना। जब वह जाएंगे, छात्र जब भ्रमण करेंगे तो और वह लाइव जो वस्तुओं को देखते हैं तो उनका जो अनुभव होता है वो रियलिटी बेस होता है। मतलब जो वस्तु को देखेंगे तो इमेजिनेशन होगी, और जिस वस्तु को देखें उसके आकार को अपने अंदर समाहित करेंगे। ठीक है, उसे समझेंगे। जैसे कि उन्होंने ताजमहल देखा तो उनके दिमाग में यह छवि अपने आप ही बन जाएगी। जब नहीं देखा होगा तो फिर वह उस छवि को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, भ्रमण से क्या होता है कि उसको रियलिटी बेस की जानकारी मिलती है। ठीक है। किस सामग्री का विद्यालयों में शिक्षण के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? तो पाठ्यपुस्तक का शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तकों का विद्यालयों में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? ज्ञानवर्धक, छात्रों के ज्ञान को बढ़ाए, ऐसा साहित्य होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यपुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? स्वाध्याय की ओर प्रेरित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पठन पाठन में अति आवश्यक सामग्री है, क्या है? श्यामपट्ट। जब हम प्राइमरी स्तर पर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि जब उनको लिखना सिखाना पड़ता है, हम लोगों को बोर्ड पर लिखना पड़ता है, जिसको श्यामपट्ट कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं तो अनुकरण करके उन शब्दों को लिखते हैं, उन अक्षरों को लिखते हैं। तो पठन पाठन में अति आवश्यक सामग्री क्या हो जाती है? आपकी श्यामपट्ट। यह क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, यह क्वेश्चन की लाइन आएगी, आपको ऑप्शन में ये देखना पड़ेगा। यदि आपको श्यामपट्ट मिल जाता है तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें साथियों, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहेल अपनी कक्षा में कविता पढ़ना चाहता है, उसके लिए सर्वोत्तम सहायक सामग्री क्या है? तो टेप रिकॉर्डर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस पर भाषण दिया गया, उनके इस भाषण को सभी विद्यालयों में टेलीविज़न तथा कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया गया। शिक्षकों द्वारा इस प्रक्रिया का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का प्रकार है। तो कैसा प्रकार है? दृश्य सामग्री। जब हम भाषण सुनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे भी और उनके द्वारा जो दिए गए भाषण हैं उन्हें सुनेंगे भी। ठीक है। तो हो गया दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला पॉइंट देखिए, आपके द्वारा पढ़ाई जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, एक शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करेंगे? अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे, अपनी शैली को बदलेंगे, नई शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, खेल विधि का प्रयोग करेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे जिससे उनका मन लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य योजना का निर्माण करते समय केंद्र में किसे रखना चाहिए? विद्यार्थी को। तो क्या हो, पाठ्य योजना का निर्माण करते समय केंद्र में किसे कर रखना चाहिए? विद्यार्थी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदनी शर्मा हिंदी की अध्यापिका हैं, वह कभी कभी कुछ विषयों को समझाने के लिए डीवीडी का प्रयोग करती हैं। डीवीडी का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का प्रकार है। तो कैसा प्रकार है? दृश्य श्रव्य सामग्री, जो अभी पहले बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुछ छात्र हकलाते या तुतलाते हैं, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक होने के नाते आपका कार्य है उन्हें अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित करना, उनसे कहानी कहलवाना, कविता गायन करवाना, इस तरह के आप। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षण तथा निरीक्षण विधि है, कैसी विधि है?
निदानात्मक विधि है। तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन साथियों। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ, जुड़ें हमसे अधिक से अधिक संख्या में, अपने दोस्तों को भी जोड़िए हमसे। ठीक है साथियों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें साथियों, और बने रहें हमारे साथ। हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, बस आपका सहयोग रहा। ठीक है, तो आप अपना सहयोग बनाए रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।